क्या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संगठन किसी लोकतांत्रिक जवाबदेही से ऊपर है, या फिर हर चुनाव से पहले उसे विवादों के कटघरे में खड़ा करना विपक्ष की एक पुरानी सियासी आदत बन चुकी है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में उन्होंने वो सवाल पूछे हैं जो अमूमन कूटनीति और कानूनी गलियारों में दबी जबान से लगातार पूछे जाते रहे हैं। उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन, उसके वित्तीय स्रोतों और टैक्स कंप्लायंस यानी कि कर अनुपालन पर सीधे उंगली उठाई है। उन्होंने साफ कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी संस्था कानून और जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उन्होंने पूछा कि संघ के 250 करोड़ रुपए के भव्य कार्यालय को बनाने के लिए आखिर पैसा कहां से आया। आइए इस पूरी सियासी जंग और संघ के विवादों के पूरे इतिहास को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में आरएसएस को घेरते हुए बेहद गंभीर और कानूनी सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि संघ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, लेकिन इसकी वित्तीय पारदर्शिता क्या है? संघ को मिलने वाले चंदे और गुरु दक्षिणा का हिसाब किताब आखिर किस जरिए किया जाता है? क्या कोई सरकारी रजिस्टर में दर्ज है? क्या सरकार को इसकी सूचना दी जाती है? क्या संघ नियमित रूप से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है? इस तकनीकी और वित्तीय सवालों को उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने सीधे दिल्ली में बने संघ के नए हाईटेक कार्यालय का भी जिक्र किया, जिसकी अनुमानित लागत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि बिना किसी आधिकारिक व्यापारिक मॉडल या फिर सरकारी फंडिंग के इस आलीशान मुख्यालय के निर्माण के लिए इतनी बड़ी धनराशि आखिर कहां से जुटाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने संघ समर्थकों और आरएसएस को सनातन धर्म का पर्याय बताने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि आरएसएस एक संगठन है और सनातन धर्म एक शाश्वत विचार है। इन दोनों की तुलना करना पूरी तरह से अनुचित है और पूरी तरह से गलत है। ये पहली बार नहीं है कि जब संघ के रजिस्ट्रेशन और उसकी वैधानिक स्थिति पर सवाल उठे हों। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो फिर साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद में जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, तब संघ के सामने सबसे बड़ी शर्त यही रखी थी कि उसे अपना एक लिखित संविधान बनाना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से काम करना होगा। इसके बाद में आपातकाल यानी कि 1975 के दौरान और फिर 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद भी संघ पर प्रतिबंध लगे हैं। हर बार संघ ने खुद को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में पेश किया है और कानूनी तौर पर संघ का कोई एक केंद्रीय कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न अनुषांगिक संगठन जैसे कि विद्या भारती, सेवा भारती, अलग अलग ट्रस्ट और सोसाइटियों के तहत वो रजिस्टर्ड हैं। संघ का तर्क ये हमेशा रहा है कि वो एक अनरजिस्टर्ड सांस्कृतिक संस्था है जो समाज के सहयोग और स्वयं सेवकों के गुरु दक्षिणा से ही चलती है। लेकिन विपक्ष हमेशा से ही इसी गुरु दक्षिणा मॉडल पर सवाल खड़ा करता आया है कि बिना ऑडिट के अरबों रुपए का ये साम्राज्य आखिर कैसे काम कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार है? क्या इसके पीछे कोई सरकारी फंडिंग है? आखिर पैसा आता कहां से? ये हमेशा विपक्ष सवाल करता रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि आरएसएस हमेशा से देश की राजनीति और विवादों के केंद्र में बना रहता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संघ की विशाल संगठनात्मक शक्ति और देश की सत्ता पर उसकी वैचारिक पकड़। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के कई बड़े मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक संघ की पाठशाला से ही निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि संघ पर्दे के पीछे रहकर देश की चुनी हुई सरकारों को रिमोट कंट्रोल से चलाता है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो वो खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन कहकर पलड़ा झाड़ लेता है और पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई देने की कोशिश करता है। यही पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि बिना जवाबदेही के तहत का नैरेटिव है जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है और उसके पास में ये हथियार भी है। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला हो या धर्मनिरपेक्षता की बहस हो या फिर सरकारी संस्थाओं में संघ के जुड़े लोगों की नियुक्तियों का आरोप हो, आरएसएस को हमेशा से घेरा जाता रहा है। दिग्विजय सिंह का ये पत्र सिर्फ एक कूटनीतिक चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये आगामी चुनावों से पहले
संघ और बीजेपी के वैचारिक किले पर किया गया एक बहुत बड़ा रणनीतिक हमला भी है। लोकतंत्र का यह नियम बेहद सीधा है कि जहां पर जनता का प्रतिनिधित्व होता है वहां पर पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या नागपुर मुख्यालय से दिग्विजय सिंह के इन चुपते हुए सवालों का कोई आधिकारिक जवाब आता है या फिर संघ इस पत्र को हमेशा की तरह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर देगा। क्या आपको लगता है कि आरएसएस जैसी बड़ी संस्था को अपनी वित्तीय संपत्ति और चंदे का एक पूरा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करना चाहिए या फिर ये सिर्फ विपक्ष की ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।